साथियों नमस्कार। आप सभी जानते हैं आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को दिल्ली देश और पूरी दुनिया में संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सभी उनके अनुयायी उन्हें मानने वाले अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से बाबा साहब को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर अपने बहुत 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 महान कार्य करके दुनिया से चले गए थे। 14 अप्रैल 1891 में जन्म, 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु और उससे पहले बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को ही हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। साथियों, बाबा साहब की जो और इतनी प्रतिभाएं थी और इतनी योग्यताएं थी, आज लोग उनकी उन योग्यताओं को नज़रअंदाज करते हैं और सीधा धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं। जबकि बाबा साहब ने 1935 में ये स्वीकार किया था कि बेशक मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये बात बाबा साहब ने, या ये घोषणा बाबा साहब ने 1935 में कर दी थी। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को। अब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब की मृत्यु हो गई, तो बाबा साहब खुद सिर्फ 1 महीना 24 दिन तक, जी हाँ, 1 महीना 24 दिन तक ही बौद्ध धर्म में रहे थे। उससे पहले बाबा साहब का पूरा जीवन हिंदू धर्म में ही बीता था, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 को और उनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को। इस लिहाज से मात्र 1 महीना 24 दिन तक ही बाबा साहब बौद्ध धर्म में रहे थे, जबकि बाबा साहब ने 1935 में ये घोषणा कर दी थी कि बेशक मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। यानी बाबा साहब को भी 1935 से 1956 तक 21 साल लग गए। 21 साल बाबा साहब को लग गए हिंदू धर्म को छोड़ने में। उसके बाद बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं भी निर्धारित की थी, जिन्हें बताना इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उन 22 प्रतिज्ञाओं को भी आप पढ़ें और उन्हें समझने का प्रयास करें। उन 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने कैसे वो जीवन जिया जाए, इस पर उन्होंने ये कहूँगी कि उन्होंने 22 पॉइंट बनाए थे कि वो क्या क्या आगे करेंगे। उसी में था कि भाई मैं राम, कृष्ण, शंकर, इन सभी को मैं अवतार, ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। मैं गणेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं पाखंडी नहीं बनूंगा, मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर चलूंगा, मैं मद्यपान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं हैं उसी का मैं, अष्टांगिक मार्ग का मैं अनुसरण करूंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि पूरा उनके जीवन का निचोड़ है। साथियों, बाबा साहब ने जिन परिस्थितियों में हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म को अपनाया, तब परिस्थितियां बहुत 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 विषम थी। नो डाउट, जात पात थी, छुआछूत था, इंसान से इंसान में भेद किया जाता था, नो डाउट। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में बाबा साहब ने भी तो 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। जब उन्हें प्रॉपर स्कूलिंग
में भी दिक्कत आती थी, अड़ोस पड़ोस में जहाँ वो रोजगार था उनका वहाँ उन्हें दिक्कत आती थी, राजनीति में गए तो राजनीति में दिक्कत आई, विदेशों में भी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी उन्होंने विकराल विषम परिस्थितियों में भी 32 डिग्रियां प्राप्त की। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ सो कॉल्ड हमारे खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग, वो 64 डिग्री क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। आज तो भी हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर हैं, इजीली अवेलेबल हो जाने वाली बुक्स हैं, बहुत हमारे पास आज तो सब कुछ है। फिर आज हम लोग बाबा साहब से ज़्यादा 64 डिग्रियां क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था पाखंडों को छोड़ो, अपना समय, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा पाखंडों की बजाय आप शिक्षा में लगाओ, अपने विकास में लगाओ। क्योंकि बाबा साहब का मुझे एक कथन ही मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ। वैसे बहुत सारे कथन हैं बाबा साहब के, लेकिन मैं जिस कथन को मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ वो है, बाबा साहब ने कहा था कि बुद्धि का विकास मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हाल दो अधिकतर लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब का एक जो उनका कथन था ये ज़्यादा विख्यात हो चुका है, प्रचारित हो चुका है। लेकिन मैं जिस कथन को मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूँ वो बाबा साहब का ही कथन है कि बुद्धि का विकास मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। यदि हमारी बुद्धि विकसित नहीं है तो बेशक हम कितने भी शिक्षित क्यों ना हो जाएं, हम कितने मर्जी धनवान, कितने भी प्रतिष्ठावान क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम सही निर्णय लेने में कहीं ना कहीं अक्षम होते हैं और उल जलूल निर्णय ले लेते हैं, उल जलूल कार्य कर जाते हैं, उल जलूल शब्दावली का हम प्रयोग कर जाते हैं। मैं लेकिन थोड़ा सा अब प्रयास करता हूँ कि बचूं इन सब चीज़ों, क्योंकि मैं समझने लगा हूँ कि बाबा साहब का एक कथन में ही बहुत कुछ है कि बुद्धि का विकास मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, धर्म परिवर्तन करने से पहले बाबा साहब ने उन परिस्थितियों को देखा था। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन ये धर्म होता क्या है? आखिर किस चीज को हम धर्म कह सकते हैं? धर्म होता क्या है? क्यों धर्म अच्छा होता है, क्यों धर्म बुरा होता है? ये धर्म क्या है? मैं भी थोड़ा बहुत शिक्षित आदमी हूँ, लेकिन धर्म की एक स्पष्ट परिभाषा निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन धर्म को अगर मैं साधारण शब्दों में समझने और समझाने का प्रयास करूं तो धर्म हमारे जन्म से लेकर मृत्यु होने और मृत्यु के बाद भी जो रीति रिवाज या कर्मकांड निभाए जाते हैं, जो पद्धतियाँ, जो नियम निभाए जाते हैं, उनका एक सामूहिक मंच है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रूल्स। एक नियम है कि जब बच्चा पैदा होगा तब उसकी शिक्षा कैसे होगी, नामकरण कैसे होगा, जब स्कूलिंग जाएगा स्कूल की शिक्षा कैसे होगी, उसका पहनावा वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद उसकी शादी, शादी किस तरीके से होगी, कौन सी पद्धति किस नियम से होगी। शादी के बाद की जो है फिर इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसकी देह का, मृत देह का किस प्रकार से उसका क्रियाक्रम होगा, क्या उसको जलाया जाएगा या उसको चील कौवों के लिए रखा जाएगा या उसको कॉफिन में डाल के दबाया जाएगा या उसको बिना कॉफिन के दबाया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये नियम हो सकते हैं। बाबा साहब ने कहा पाखंड छोड़ो, लेकिन हमने क्या किया? बाबा साहब को ही माध्यम बना लिया। बाबा साहब की हम जगह जगह मूर्तियां बना देते हैं, बाबा साहब की हम जगह जगह पोस्टर लगाते हैं। ज़रा सा कोई बाबा साहब को कह दे तो हम भी लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। जबकि बाबा साहब अ, ने अपनी उन 22 प्रतिज्ञाओं में कहा था कि मैं अहिंसा से मैं दूर रहूँगा। हम क्या कर रहे हैं आज? साथियों, जय भीम बोलने से ज़्यादा जय भीम करने पर ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब ये कदापि नहीं चाहते थे कि मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद मेरी मूर्तियां लगाना, मेरे होल्डिंग पोस्टर लगाना, मेरे नाम के नारे लगाना, मेरे लिए रैलियां, जुलूस, शोभा यात्रा निकालना, वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वो सो बेसिकली ये चाहते थे कि अ,
मैं जिस वर्ग से, जिस समुदाय से आता हूँ, उस समुदाय के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पीड़ा को ना झेलें और उसके लिए वो अपने आप को सक्षम बनाएँ। वो शिक्षित बनें, वो रोज़गार करें, वो राजनीति में भी जाएँ, वो स्वस्थ भी रहें और उनका ये दिमाग दिमाग उनका प्रत्येक प्रकार की शिक्षा को ग्रहण किया हुआ हो, ये हमारा भरा हुआ हो पूरा। इसीलिए बाबा साहब ने अलग-अलग विषयों पर शिक्षाएँ प्राप्त की, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग मेरी तरह ना बन पाएँ, लेकिन मेरी तरह बनने का प्रयास तो करें। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बाबा साहब ने बोला पाखंडों से थोड़ा दूर रहो, हमने उन्हीं की मूर्तियाँ बना ली। हम शिक्षा से आज भी विमुख हैं। हम आसानी से कह देते हैं मनुस्मृति में ये लिखा, रामायण में ये लिखा, वो लिखा, वो लिखा, वो लिखा। क्या हमने कभी पूरा संविधान भी पढ़ा है कि उसमें मौलिक अधिकारों में क्या लिखा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, क्या हमने पढ़ा है? हमने कभी अपने संविधान का प्रेम्बल प्रस्तावना भी पूरी पढ़ी है? बाबा साहब ने अनगिनत किताबें लिख दी, इतनी सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन हम हैं कहाँ पर? जो आज हम जय भीम जय भीम जय भीम ही करते रहते हैं, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? क्या हम बाबा साहब के से डबल 64 डिग्री यानी कि हम 32 डिग्रियां भी प्राप्त कर पाए हैं? क्या हम अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं? क्या हम अच्छे कपड़े पहन पाते हैं? बाबा साहब को 2 घंटे लगते थे तैयार होने में, अच्छे से सूट बूट हो विषम परिस्थितियों में, अच्छे से सूट बूट होकर। शायद उनकी सोच ये रहती होगी कि इफ़ आई कैन व्हाई दे कांट। अगर मैं अच्छे से तैयार हो सकता हूँ, कोट पैंट पहन सकता हूँ, क्लीन शेव होके, शिक्षित, चश्मा वश्मा लगा के, पूरा मस्त आदमी, जेंटलमैन जब मैं रह सकता हूँ, तो मेरे लोग ऐसा क्यों नहीं रह पाते हैं? मैं मानता हूँ आर्थिक अभाव एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा रोड़ा है, लेकिन विडंबना है कि जिनके पास धन है, जिनके पास आय के स्रोत हैं, वो क्यों नहीं कर पाते हैं? मान लिया तुम लोग नहीं पढ़ पाते, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाते? और मैं तो कहूँगा तुम भी क्यों नहीं पढ़ पाते भाई? क्या हो गया, तुम्हारी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, 60, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? मैं खुद एक ज़्यादा उम्र में मैं एडवोकेट बना हूँ, मेरी बेटी भी एडवोकेट है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम बहानेबाज ज़्यादा हैं। कौन कौन से बहाने? शिक्षा, हम तो गरीब हैं, हमारे कौन सपोर्ट करेगा, हमें किसी ने समझाया ही नहीं। पापा मर गए थे तो सारा वजन हमारे कंधों पर आ गया, बहनों को पढ़ाना था, बहनों की शादी करनी थी, भाइयों को पढ़ाना था, वगैरह 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 वगैरह। 3 बच्चों का बाप होने के बाद मैं एडवोकेट बना हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि जय भीम बोलने से ज़्यादा जय भीम करने की ज़रूरत है। इफ़ आई कैन वाई यू कांट, इफ़ माई फैमिली कैन वाई योर फैमिली कांट। साथियों, हम देखते हैं अक्सर कि 5,000 साल, 5,000 साल, 5,000 साल, 5,000 साल की बातें कह कह कर एक हमारे आरक्षित वर्ग के लोगों को जानबूझकर एक अपर वर्ग में कहूँगा, उनके प्रति बहुत ज़्यादा ज़हर घोल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि स्वर्ण वर्गों में भी ऐसे लोग नहीं हैं, वो भी आज काफ़ी हद तक, मैं सभी को मैं गलत या सभी को अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सुधार है, नो डाउट सुधार है। अगर आज हम ये बोलें कि 5,000 सालों से अत्याचार हुआ, तो पहली क्लास से आज तक जितनी मैंने पढ़ाई की वो मुझे किसने पढ़ाया? उन स्कूलों में, उन कॉलेजेस में, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उन किताबों जो किताबें लिखी गई जिनको पढ़कर मैं पास हुआ, मैं आगे बढ़ा, वो एग्ज़ाम देने वाले वो मेरे टीचर्स कौन थे? क्या वो सारे के सारे दलित थे? क्या वो सारे के सारे वाल्मीकि या जाटव थे? नहीं। आज परिस्थितियाँ बदली हैं। आज बीइंग एडवोकेट, और एडवोकेट होने से पहले भी मेरे स्वर्ण जाति के अनेकों लोगों से भी संपर्क हैं, जो हमें प्यार करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, लेकिन साथ साथ वो भी हैं जो मेरे ही वर्ग के हों, मेरी ही जाति के क्यों ना हो, वो गलत बयानी करते हैं, बदनाम करते हैं, वगैरह वगैरह। खैर, अपनी अपनी सोच है, हर आदमी के लिए अच्छा है, या हर आदमी के लिए बुरा नहीं हो सकता। लेकिन साथियों, यहाँ
हम अगर यही सोच के चलें कि नहीं 5,000 सालों से अत्याचार हो रहा है, तो 5,000 सालों से हम थोड़ा ऊपर भी तो आए हैं। आज हम लोग रहन सहन हमारा बदला है, हम देखने में नहा धो के रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, महंगे मोबाइल हमारे पास हैं, गाड़ियां हमारे पास हैं, राजनीति में भी हमारा कद है, हमारे लोग निगम पार्षद, एमएलए, सांसद या मंत्री भी बनते हैं, करोड़पति भी लोग हैं, पहलवान भी लोग हैं, टीचर भी लोग हैं, वकील, जज, डॉक्टर, सभी वर्ग में हम हैं। लेकिन क्या हम अपने वर्ग में रहकर भी अपने लोगों से छुआछात नहीं करते? क्या एक वाल्मीकि समाज के लड़के से एक जाटव समाज का व्यक्ति सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर अपनी बेटी की शादी कर रहा है? या क्या एक खटीक समाज का व्यक्ति जाटव समाज के लड़के से अपनी बेटी ब्याह रहा है? नहीं। हाँ, वैसे अपने आप से आई लव यू कह के चले जाएं तो बात अलग है, अन्यथा हमारा सारा अम्बेडकरवाद धरा का धरा रह जाता है। जब राजनीति आती है, वोट तो मैं अपनी जाति वाली को ही दूंगा, जैसा मर्जी क्यों ना हो, बदतमीज हो, गाली बकने वाला हो, कामचोर हो, वगैरह वगैरह, लेकिन वोट तो मैं इसको ही दूंगा, है तो मेरे समाज का। दूसरी तरफ जाटव समाज का हो या खटिक समाज का हो, दो ना मैं नहीं दूंगा ना भाई, वो मेरे समाज के थोड़ी हैं। यहाँ पर हमारा अम्बेडकरवाद ज़ीरो हो जाता है, वो हम जातिवादी हो जाते हैं। जबकि 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब का ये भी था कि मैं जातियों में विश्वास मैं नहीं रखूंगा, लेकिन हम जातियों में विश्वास रखकर भी या ही जातियों में विश्वास रखकर ही बाबा साहब के नाम का हम नारा लगाते हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, मेरी जाति सबसे ऊपर। कहाँ चली जाती है हमारी अम्बेडकरवादिता उस समय? क्यों हम लोग दूसरों से तो छोड़ो, हम जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, इन सब लोगों से तो हम एक दूसरे को, अपने लोगों को भड़काते हैं, लेकिन हम खुद क्या अपने वर्ग के लोगों में हमारा रोटी बेटी के रिश्ते हैं? हम ब्राह्मण से तो उम्मीद करते हैं कि तू हमारे बेटे को दामाद बना ले, हम क्षत्रिय से या वैश्य से तो हम ये बोलते हैं कि अगर समानता लाना है, जातिवाद खत्म करना है, तो आप लोग हमें अपना दामाद बनाओ। लेकिन क्या हम अपने ही वर्ग में रोटी बेटी के रिश्ते कर रहे हैं? नहीं। वहां हम वाल्मीकि हो जाते हैं, वाल्मीकि वाल्मीकि में करूंगा, मैं नहीं करूंगा चमारों में। जाटव जाटव हो जाता है, मैं नहीं करूंगा खटीकों में। ये खुद के मेरे व्यक्तिगत भी अनुभव में बता रहा हूं मैं। और वो लोग फैलाते हैं जो सुबह से लेके रात तक खाते भी अम्बेडकरवाद हैं, पीते भी अम्बेडकरवाद हैं, सोते भी अम्बेडकरवाद हैं। वो लोग अपनी जाति पर अटक जाते हैं, ये नहीं हमारी बेटी दूसरी जाति में कैसे चली गई। कहाँ चला जाता है हमारा अम्बेडकरवाद? आज 14 अप्रैल को बहुत सारे नेतागण, बहुत सारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ढोल बैंड बाजे ले लेकर अम्बेडकर नाम पर रैलियां निकाल रहे हैं। हो सकता है उनमें से शाम को उनके मूड और बदल जाएं, लेकिन अंततः वो जातिगत लोग हैं, अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी होना, वादी, वैसे तो वादी होने में ही कट्टरता का अभाव आ जाता है, कट्टरता मिक्स हो जाती है, वाद जहाँ पर आ गया। और जबकि बाबा साहब फ्लेक्सिबल रहे, फ्लेक्सिबल रहते रहते पहले उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, ट्रेन हुए। हम लोग अनट्रेन लोग ही मैदान में कूद पड़े। अंबेडकर साहब तब तक मैदान में नहीं आए थे जब तक वो कंप्लीटली ट्रेन नहीं हो गए थे। आज हम लोग अनट्रेन लोग ही मैदान में कूद पड़े। कांस्टेबल सामने आ जाए तो ज़ीरो हो जाते हैं हम, बिकॉज वी आर अनट्रेंड। हमें नहीं पता कि हमें पुलिस प्रशासन से कैसे डील करना है, या किसी पॉलिटिशियन से या किसी भी व्यक्ति से हमें कैसे डील करना नहीं पता, बिकॉज वी आर अनट्रेंड। अनट्रेंड जब हम कूदेंगे तो नो डाउट हमें तो इतना ही पता है जी, बाकी आप बताओ। बाबा साहब तो नहीं बोलते थे साथियों। बाबा साहब ने 28 अक्टूबर 1954 को 28 अक्टूबर 1954 को मुंबई में एक सभा, बड़ी सभा के दौरान ये कहा था कि मेरे 3 गुरु हैं। पहले भगवान बुद्ध, जो क्षत्रिय थे, भगवान बुद्ध। दूसरे संत कबीरदास। और तीसरे ज्योतिबा फूले। ये बाबा साहब ने खुद 28 अक्टूबर
1954 को कहा था मुंबई में कि मेरे 3 गुरु हैं। लेकिन क्या कभी हम कबीर पंथ पर हम चल पाते हैं? नहीं। हम पता नहीं कब, क्यों, कैसे जातिवादियों में उलझ जाते हैं, जबकि बाबा साहब के जो वास्तविक जो गुरु थे, इन्होंने तो बोला था 3 गुरु थे, लेकिन ये इनके आध्यात्मिक या एक सामाजिक फील्ड के गुरु हो सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के नाम के साथ जो अंबेडकर नाम लगता है, वो ब्राह्मण का दिया हुआ एक सरनेम है। अंबेडकर जो शब्द था वो उनके टीचर का, अध्यापक का दिया हुआ सरनेम था। वो ब्राह्मण थे, और जिनको बाबा साहब ने 28 अक्टूबर 1954 को सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरे गुरु थे, वो भगवान बुद्ध थे, वो क्षत्रिय थे। यानी कि एक गुरु क्षत्रिय और एक गुरु ब्राह्मण। यहाँ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अच्छा आदमी, बुरा आदमी, हमारे लिए सकारात्मक आदमी या हमारे लिए नकारात्मक आदमी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो सकता है। हमें सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो हमें अच्छी बातें लगती है, हमें उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए फ्लेक्सिबल होकर, क्योंकि वादी होना नुकसानदायक हो सकता है। आज देश और दुनिया भर में ये वादिता वाली ही तो लड़ाई है। हम देख रहे हैं विदेशों में भी अभी युद्ध चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे धर्म भी है। खुलकर नहीं आती हैं चीज़ें, लेकिन धर्म भी है उसके लिए। वो कट्टरता ही तो है। हम कट्टर बन जाते हैं, हम मानवता की बात करते करते न जाने हम कब कट्टर बन जाते हैं, वो खुद को पता नहीं लगता। क्योंकि हम बाबा साहब के इस कथन को फॉलो नहीं करते हैं, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि बुद्धि का विकास मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। चलिए, लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आज के दिन मैं अपनी ओर से अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि बाबा साहब एक वो कई हजार किलोवाट का करंट है जिसके लिए वादी शब्द बहुत छोटा है। वादी हम और आप नहीं हो सकते। मैं गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में, शायद पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति अंबेडकरवादी नहीं है। एक भी व्यक्ति अंबेडकरवादी नहीं है। भविष्य में भी एक भी व्यक्ति अंबेडकरवादी नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकरवादी होना कई हजार किलोवोल्ट के करंट को धारित करना है, वो बस की नहीं है। मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लेना, और आप अपने आप में ही अपने से ही सवाल करना कि आप उन 22 प्रतिज्ञाओं पे चलो। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं। आप देख लेना कि आप 22 की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कर रहे हो। क्या आपने बाबा साहब की तरह 32 डिग्रियाँ प्राप्त कर ली हैं? क्या आपने बाबा साहब की तरह आप अप टू डेट रहते हो, जेंटलमैन बन के रहते हो? क्या बाबा साहब की तरह आपने सर्वोच्च राजनीतिक पद प्राप्त कर लिए हैं और छोड़ भी दिए हैं? बाबा साहब ने ना सिर्फ सर्वोच्च राजनीतिक पद प्राप्त किए, अपितु अपने स्वेच्छा से, जब उन्हें लगा कि मैं कंफर्ट फील नहीं कर रहा तो छोड़ भी दिया। आज निगम पार्षद का पद नहीं छोड़ सकते और हम कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। फ्लेक्सिबल होकर जिए। आज नो डाउट बहुत बहुत सारे लोग आज भी जातिगत विचारधारा से ग्रसित बीमार लोग हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज अनगिनत स्वर्ण लोग भी एससी कोटे के लोगों को गले लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, उन्हें अपने शादी ब्याहों में बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके पैर भी छूते हैं और उनके साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि हाँ, आज भी जातिगत विचारधारा से ग्रसित बीमार लोग हैं, लेकिन इसका अनुपात दोनों जगह है, दोनों जगह है। मैं तो यही कहूँगा यार, मेरे एससी कोटे के भाइयों,
पहले अपने खुद के वर्ग में रोटी बेटी के रिश्ते चालू करो, जानता हूँ नहीं करोगे। और जय भीम कहने से ज़्यादा जय भीम करने में विश्वास रखो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरा एक भी शब्द यदि आप लोगों को सही ना लगा हो तो मैं उसके लिए करबद्ध आपसे क्षमा याची हूँ। अगर वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी का साथी, आप सभी का भाई, एडवोकेट सुरेश कुमार वाल्मीकि। धन्यवाद।